এতে বাংলাদেশের অবস্থান 115। বাংলাদেশের দুর্দশার প্রধান কারণ বেকারত্ব। এই সূচকে বাংলাদেশের পয়েন্ট 20.107। সূচকে বাংলাদেশের চাইতে ভারত পাকিস্তান যেমন পিছিয়ে রয়েছে, তেমনি পেছনে রয়েছে ইউরোপের কিছু দেশও। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বেলজিয়াম, ফিনল্যান্ড, ইতালি, স্পেन, स्वीडन, रोमानिया, हंगरी उल्लेखযোग्য। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खान, मैं हूं अली मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान खान ऑफिशियल। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम और बढ़िया वीडियो है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि बांग्लादेश जनाब बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है। बांग्लादेश आए रोज कोई ना कोई साउथ एशिया में ऐसा रिकॉर्ड बनाता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। सब सोचों से ऊपर एक और सोच आ जाती है जो सुनकर, जो देखकर सब ही शौक हो जाते हैं। इसी को लेकर एक और बड़ी खबर निकल कर हमारे पास आई है। एक वीडियो भी है, बांग्लादेशी मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। उस वीडियो को भी हम देखेंगे कि बांग्लादेश ने जनाब एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है। हैप्पीएस्ट कंट्री में साउथ एशिया में बांग्लादेश ने पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया है। जी हां, भूटान के बाद दूसरा बड़ा मुल्क सामने आया है जहां के लोग बहुत ही ज्यादा हैप्पी रहते हैं, जहां के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। उन्हें कोई टेंशन नहीं, उन्हें कोई चिंता नहीं, चाहे सैलाब, फ्लड, साइक्लोन जितना मर्जी आ जाए, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी जीनी है और खुशी से जीनी है, तवक्कल पर जीनी है, अल्लाह से नाता जोड़कर जीनी है। और यही वजह है कि आज बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है। बांग्लादेश ने इंडिया जैसी 5वीं बड़ी इकोनॉमी मईशत को पीछे छोड़ दिया और पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान के एक बड़े न्यूज़पेपर ने खबर छापी है आज, क्योंकि बांग्लादेश का रिसेंटली एक बजट भी आया, उसको लेकर के बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मईशत के मैदान में, इकोनॉमी के मैदान में पीछे छोड़ दिया है। लेकिन आपको बता रहे हैं कि हैप्पीएस्ट कंट्रीज की बात हो रही है, उसमें बांग्लादेश फिर बाजी ले गया है। बिल्कुल, बांग्लादेश का हैप्पीएस्ट कंट्री में इस वजह से नाम आ रहा है क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आ चुकी है। बांग्लादेश की इकोनॉमी ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। बांग्लादेश के रिजर्व्स देखें कहाँ पे पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश के अंदर हर कोई चाहता है कि हम इन्वेस्टमेंट करें। बांग्लादेश के साथ हर कोई चाहता है कि हम अपने ताल्लुकात को अच्छा करें, चाहे वो इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, सुपर पावर क्यों ना हो। चाहे एक और भी चीज़ है कि बांग्लादेश के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। इस वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग है, बांग्लादेश के लोग हैप्पी भी हैं। वो अपना काम जो दिल लगा के करते हैं, इसी वजह से वो हैप्पी भी रहते हैं। उन्हें फारिग वक्त ही नहीं मिलता। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दुखी होने का उन्हें वक्त ही नहीं मिलता। वो अपनी जिंदगी में मस्त हैं, वो अपनी लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन पढ़ते हैं, पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। आइए क्विकली वीडियो की तरफ देखते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक भी दिया करें। लें वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেন, সিরিয়া আর সুদানের মতো দেশকে পেছনে ফেলে মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব আর ব্যাংকের দেওয়া সুদের হার পর্যালোচনার মাধ্যমে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত দেশের তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে আফ্রিকার অন্যতম দেশ জিম্বাবুয়ে। অন্যদিকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়ায় সুখী দেশের তালিকায় এই মুহূর্তে শীর্ষে অবস্থান করছে ভ্রমণ পিয়াসীদের স্বপ্নের দেশ সুইজারল্যান্ড। সম্প্রতি প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ স্টিভ হ্যানককের তৈরি বার্ষিক দুর্দশা সূচকের এই তথ্য জানানো হয়। প্রতি বছর বিশ্বের সুখী ও দুর্দশাগ্রস্ত দেশের তালিকা করা হয়, যে তালিকায় রয়েছে 157টি দেশের নাম। চলুন তাহলে জেনে নেওয়া যাক বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশের তালিকায় কততম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশের নাম। দুর্ভোগের সূচকে সবার উপরে আছে জিম্বাবুয়ে। 3 অঙ্কের মুদ্রাস্ফীতির চাপে পিষ্ট দেশটির স্কোর হয়েছে 414.7। জিম্বাবুয়েতে বর্তমানে মূল্যস্ফীতি আকাশ ছুঁয়েছে, আর এ কারণে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন, সিরিয়ার মতো দেশগুলোকে পেছনে ফেলে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত দেশের শীর্ষস্থানে উঠেছে দেশটি। দেশটিতে চলমান মুদ্রাস্ফীতির ফলে মান কমেছে স্থানীয় মুদ্রার। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার নানা ব্যবস্থা নিচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে 2022 সালে বৈধ লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে স্বর্ণ মুদ্রা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক। গার্ডিয়ানের খবরে
বলা হয় 2022 সালের মে মাসে জিম্বাবুয়েতে মুদ্রাস্ফীতি দ্বিগুণের বেশি বেড়ে 191% দাঁড়িয়েছে, যা 2000 সালের মুদ্রাস্ফীতির বিষয়টি স্মরণ করে দিচ্ছে। ওই সময় দেশটির মুদ্রার মান 3 বার পরিবর্তন করা হয়েছিল, যদিও অবশেষে 2009 সালে মুদ্রাটি একেবারে পরিত্যক্ত করা হয়। তবে আফ্রিকার এই দেশটির দুর্দশার জন্য নিষেধাজ্ঞা নয়, বরং দুর্নীতিকে অর্থনৈতিক পতনের জন্য দায়ী করেছে অনেকে। অন্যদিকে বিশ্বের দুর্দশাগ্রস্ত দেশের তালিকায় ভারত পাকিস্তানের তুলনায় বেশ ভালো অবস্থায় আছে বাংলাদেশ। গত 18 মে হ্যাঙ্কের বার্ষিক দুর্দশা সূচক থেকে এ তথ্য জানা যায়। প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বের দুর্দশাগ্রস্ত দেশের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে জিম্বাবুয়ে, আর সবচেয়ে কম দুর্দশাগ্রস্ত দেশ সুইজারল্যান্ড। সম্প্রতি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে এই সূচক নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। দুর্দশা সূচকে সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত 15টি দেশের তালিকায় থাকা দেশগুলো হলো জিম্বাবুয়ে, ভেনেজুয়েলা, সিরিয়া, লেবানন, সুদান, আর্জেন্টিনা, ইয়েমেন, ইউক্রেন, কিউবা, তুরস্ক, শ্রীলঙ্কা, হাইতি, অ্যাঙ্গোলা, টোঙ্গা এবং ঘানা। কম দুর্দশাগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকায় সুইজারল্যান্ডের পর যথাক্রমে রয়েছে কুয়েত, আয়ারল্যান্ড, জাপান, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, নাইজার, থাইল্যান্ড, টোগো এবং মাল্টা। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ মাধ্যম নিউ ইয়র্কের পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বের 157টি দেশের মূল্যস্ফীতি, বেকারত্ব, ব্যাংকের সুদহার সহ অন্যান্য বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে এই সূচকটি তৈরি করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশের অবস্থান 115। বাংলাদেশের দুর্দশার প্রধান কারণ বেকারত্ব। এই সূচকে বাংলাদেশের পয়েন্ট 20.107। সূচকে বাংলাদেশের চাইতে ভারত পাকিস্তান যেমন পিছিয়ে রয়েছে, তেমনি পেছনে রয়েছে ইউরোপের কিছু দেশও। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বেলজিয়াম, ফিনল্যান্ড, ইতালি, স্পেন, সুইডেন, রোমানিয়া, হাঙ্গেরি উল্লেখযোগ্য। ভারতের অবস্থান তালিকায় 103। বাংলাদেশের মতো ভারতেরও দুর্দশার প্রধান কারণ বেকারত্ব। পাকিস্তানের অবস্থান 35। দেশটির দুর্দশার প্রধান কারণ মুদ্রাস্ফীতি। বিশ্বের দুর্দশাগ্রস্ত দেশের তালিকা তৈরির ধারণাটি ছিল মার্কিন অর্থনীতিবিদ আর্থার ওকুনের। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য প্রথমে সূচক তৈরি করেছিলেন। পরে সংশোধন আনেন হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক রবার্ট ব্যারো। আরও সংশোধন আনেন স্টিভ হ্যাঙ্কি। বার্ষিক দুর্দশার সূচকটি তৈরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের বেকারত্বের অবস্থা, মূল্যস্ফীতি, ব্যাংকিং অবস্থায় ঋণের হার ও বার্ষিক জিডিপির বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। সুখের বিচারে বাংলাদেশের চেয়ে 12 ধাপ পিছিয়ে আছে ভারত। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ নেপাল, মিয়ানমার, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার অবস্থান যথাক্রমে 63, 39, 35 ও 11। HAMI সূচক অনুযায়ী অর্থনৈতিকভাবে অনেক বেশি শক্তিশালী ও জীবনমানের বিচারে বহু উন্নত দেশ বেলজিয়াম, কানাডা, ফিনল্যান্ড, বাহরাইন, নিউজিलैंड, सऊदी अरब और स्वीडन तुलनाएं। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है और किस तरह से वो बता रहे हैं पूरी दुनिया का कि कौन कौन ज़्यादा खुश है, कौन ज़्यादा हैप्पी अपनी ज़िंदगी गुजारता है। और फिर जिम्बाब्वे की बात की गई, उस पर अर्जेंटीना की बात की गई, पुर्तगाल की बात की गई। लेकिन एक चीज की कमी है अभी बांग्लादेश में कि बांग्लादेश की नौजवान है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे बहुत ज्यादा अभी फैल रही है, तेजी के साथ बढ़ रही है। अगर उस पर बांग्लादेश काबू पा लेता है तो बांग्लादेश जो है इस वक्त दुनिया की बड़ी इकॉनमी में भी शामिल हो सकता है। बांग्लादेश जो है अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है और भी हैप्पी अपनी कंट्री को कर सकता है अगर ये चीज पर काबू पा लेते हैं। हाँ, आपकी बात ठीक है। देखें, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें होती हैं, कोई चीज परफेक्ट नहीं होती। लेकिन मेरे ख्याल में इतनी बड़ी खबर है, कोई छोटी खबर तो नहीं। बिल्कुल, जिसको आप छोटा सा मुल्क कहते थे, जिसको आप कहते थे ये सर्वाइव ही नहीं कर सकेगा, जिसको कहते थे कि जनाब ये तो हुजूम है, लेकिन लोगों का हजूम है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। वो ही बांग्लादेश अब दुनिया की बड़ी इकॉनमी बन चुका है, हैप्पीएस्ट कंट्री में, साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान को पीछे छोड़ गया है। अब ये देखें ना, इतनी बड़ी सक्सेस एक साथ चल रही है, उसमें कुछ ना कुछ तो कमी होती है। बिल्कुल, यार अपने व्यूअर्स से इजाजत लेंगे। व्यूअर्स, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।